हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाने वाला कोच गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान में 5 मंथ भी नहीं निकाल पाए। और गैरी क्रिस्टन के साथ भी वही हुआ जो इससे पहले गोरे कोचेस के साथ पीसीबी ने हमेशा किया है। अब यहाँ पर हरभजन सिंह का वो ट्वीट मुझे याद आ रहा है जिसमें हरभजन सिंह ने ये लिखा हुआ था, डोंट वेस्ट यूर टाइम देयर गैरी, कम बैक टू कोच टीम इंडिया। अब ये हरभजन सिंह का जो ट्वीट था ना, इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। पाकिस्तान में लोगों ने बड़ा हरभजन सिंह को बुरा भला बोला कि आपकी ये हिम्मत कैसे हुई कि हम एक कोच ला रहे हैं तो आप उसको भड़का रहे हैं या आप हमारे खिलाफ ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हरभजन सिंह ने जो ट्वीट किया था ना, वो आज सही साबित हो गया है। और गैरी क्रिस्टन जो इंडिया को वर्ल्ड कप जितवा के आ रहे थे जनाब, वो जो है वो पाकिस्तान में 5 मंथ भी नहीं निकाल पाए। अब कल जो है मोहसिन नकवी से एक इंटरव्यू में पूछा गया गैरी क्रिस्टन के हवाले से कि आपने गैरी क्रिस्टन के साथ ऐसा क्यों किया, उनको क्यों निकाला। तो मोहसिन नकवी साहब आगे से ये कहते हैं कि हमने निकाला नहीं है, बल्कि गैरी क्रिस्टन ने अपनी डील तोड़ी है, अपना मायदा तोड़ा है और इस वजह से गैरी क्रिस्टन ने खुद ही रिजाइन कर दिया है। ठीक है, अब मायदा क्या हुआ था पीसीबी और गैरी क्रिस्टन के दरमियान वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पीसीबी और पाकिस्तान में कैसे अपने हीरोज को जलील किया जाता है। ठीक है, जो बंदा पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाता है भाई, कुछ अरसा उसको उठा लिया जाता है आसमान पे और उसके बाद उसे थड़प करके ऐसे गिराया जाता है कि आपको अंदाजा नहीं है। आप देखें कि गैरी क्रिस्टन के साथ डील क्या हुई थी, आपको मालूम है। डील ये हुई थी, गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तान आने के लिए मान ही नहीं रहा था सबसे पहले। ठीक है, उस बंदे ने ये कहा कि मेरी अपनी एकेडमी है, मैं उसको टाइम देता हूं, साथ में मैं अपनी फैमिली को भी टाइम देता हूं। ठीक है, और उनको मुझे आगे भी टाइम देना पड़ेगा। अब पीसीबी उस टाइम मजबूर था। पीसीबी ने बोला ठीक है, आप अपनी एकेडमी को भी टाइम दीजिएगा, अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिएगा और साथ में पाकिस्तान की टीम को भी टाइम आपने देना है, लेकिन एकेडमी से और फैमिली से थोड़ा ज्यादा टाइम आपने पाकिस्तान टीम को देना है। और गैरी क्रिस्टन भी इस पे एग्री हो गया था और पीसीबी एग्री हो गया था। ठीक है, अब पीसीबी ने साथ में इसीलिए एक और कोच जो रखा हुआ था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि गैरी क्रिस्टन फुल टाइम कोच नहीं है, यानी कि ये हमेशा पाकिस्तान में या पाकिस्तानी टीम के साथ नहीं होगा। गैरी क्रिस्टन एक वीक पहले किसी भी सीरीज से पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन करेगा। हालांकि आपको मालूम है बॉब वल्मर जैसे कोच भी यहाँ पर रहे हैं भाई, कि जो पूरा पूरा साल पाकिस्तान में रहते थे, यहाँ पर जो आप डोमेस्टिक का हर एक मैच देखते थे और हर एक तरह से टीम का ख्याल रखते थे। ठीक है, लेकिन गैरी क्रिस्टन एक वीक पहले आते थे, ये चैंपियन कप में भी जो है वो आए, उन्होंने मैचेस भी देखे, लेकिन वो फुल टाइम वाली जॉब जो है ना वो गैरी क्रिस्टन की नहीं थी। ठीक है, लेकिन ये पीसीबी को पहले मालूम था, पीसीबी के साथ पहले उनकी बात हुई थी। लेकिन अब क्या होता है पाकिस्तान में, हमेशा ये होता है कि जब भी किसी गोरे कोच को लाया जाता है ना, उसे बड़ा जो है वो इज्जत दी जाती है और एक नई नवेली दुल्हन की तरह जो है उसे लाया जाता है। लेकिन जब उससे जो है वो दिल भर जाए या ये हो जाए कि उससे उसकी रिप्लेसमेंट मिल जाए, उससे कोई बेहतर लगने लगे या उससे कम पैसे लेने वाला बंदा मिल जाए, फिर उसे जो है वो ऐसे ही जो बहाने बना के जलील करके निकाल दिया जाता है। वो होता है ना कि जब किसी आदमी को आपसे ताल्लुक खत्म करना होता है ना, वो क्या करता है, वो आपसे बिला वजह लड़ाइयां करता है, उसके बाद बहानेबाजी करता है और बहाना ढूंढता रहता है कि आप कोई जरा सी गलती करें और वो आपसे ताल्लुक तोड़ दे। अब यही मसला यहां पर भी है। आकिब जावेद आगे भाई पाकिस्तान के जो है वो चीफ सेलेक्टर भी बन गए वो। अब आकिब जावेद के आने के बाद पाकिस्तानी टीम के थोड़े से अच्छे दिन शुरू हुए। पाकिस्तान ने 3.5 साल के बाद अपने घर में टेस्ट मैच जो है जीता। ठीक है, और अब उसके बाद पीसीबी को ये लगने लगा कि यार हमारे पास तो आकिब जावेद भी है, और पीसीबी जो है वो आकिब जावेद को हेड कोच बनाने के चक्कर में है। ठीक है, और साथ में गैलेप्सी साहब भी हैं। तो अब जो है गैरी क्रिस्टन को हम किस लिए पैसे दे रहे हैं, एक तो बंदा जो है पूरा टाइम पाकिस्तान में होता भी नहीं है, और दूसरा हमने जो है वो कोच बनाना है भाई, हेड कोच आकिब जावेद को। ठीक है, तो अब इस चक्कर में पीसीबी ने जो है वो वही चीज निकाली कि यार आप तो पाकिस्तान में आते ही नहीं है, आप जो है वो ज्यादा अपनी एकेडमी को टाइम देते हैं, तो इसलिए जो हमें आपकी जरूरत नहीं है। और बहाने क्या हुए, वो जो एक जो रीजन बनाया जाता है ना लड़ाई का, वो क्या था,
वो ये था कि पहले डील ये हुई थी गैरी क्रिस्टन के साथ और ये अनाउंस भी किया गया था, ठीक है, कि जो मैनेजमेंट के सारे मामलात होंगे वो गैरी क्रिस्टन देखेंगे और जो सिलेक्ट होगी टीम यानी कि जो स्क्वाड सिलेक्ट होगा उसमें भी गैरी क्रिस्टन की राय मौजूद होगी, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें भी गैरी क्रिस्टन की राय मौजूद होगी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जब आकिब जावेद आए तो आकिब जावेद ने किसी भी मामले में गैरी क्रिस्टन की राय ली ही नहीं, चाहे वो स्क्वाड हो, चाहे वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो कोई भी मामला हो, कैप्टन बनाने का मामला हो। इस पर जो है गैरी क्रिस्टन थोड़े तपे हुए थे और ऊपर से पीसीबी ने उनको जो दब करवा दी कि भाई आप जो आप पाकिस्तान में रहते ही नहीं। जब उन्होंने शिकवा किया कि यार आपने तो मुझसे राय ही नहीं ली किसी मामले में, पीसीबी ने आगे से बोला कि आप तो पाकिस्तान में ही नहीं रहते, आपसे क्या राय लें, आप तो सही तरह से काम ही नहीं कर रहे। अब इस पे गैरी क्रिस्टन को जो है वो बेइज्जती फील हुई और उस बंदे ने रिजाइन दे दिया, ठीक है। लेकिन बात यह कि जब आपने उसके साथ डील की हुई थी कि भाई आप अपनी एकेडमी को भी टाइम दोगे, फैमिली को भी टाइम दोगे, आपने एक और कोच भी साथ रखा हुआ था, फिर आपने बाद में अपनी डील तोड़ी क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह है, जब आपने उससे बोला हुआ था कि भाई हम जो है वो प्लेइंग 11 में, सिलेक्शन में और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, कैप्टन बनाने में आपकी राय लेंगे, आपने उसकी राय ली नहीं है। आपने आकिब जावेद को सारा कुछ दे दिया कि सारे फैसले आप करें, तो उस बंदे ने तो नाराज होना ही था। फिर उसका काम क्या था? जब आपने जो उसको डील की हुई है, जो मामलात उसने संभालने थे वो कोई और संभाल रहा है, वो किस लिए रुकता? उसने फिर जाना ही था ना। इसका मतलब यह है कि आपने उसकी इंसल्ट की है, आपने उसको जो है वो जलील किया, आपने उसको मजबूर किया कि यार आप रिजाइन कर दें। और कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि यार इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाने वाला गैरी क्रिस्टन जो है वो पाकिस्तान में जलील हो गया या पाकिस्तान में 5 मंथ नहीं निकाल सका। तो भाई ये कोई नई चीज नहीं है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की तारीख उठा के आप देख लें। भाईजान साडा वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन जेल विच है, इमरान खान वर्ल्ड कप जीतने वाला हमारा कैप्टन इस टाइम जेल में है, सालों से जेल में पड़ा हुआ है वो बंदा। और कितनी मिसालें आपको बताऊं, सरफराज अहमद जिसने आपको जो चैंपियन ट्रॉफी जितवाई थी वो कहां पर है? पिछले 5 सालों से उस बंदे को जलील किया जा रहा है, बार बार स्क्वाड में शामिल करते हैं, मैच एक नहीं खिलाते, पानी पिलाता रहता है और उसके बाद दोबारा से कोई मैच खेले बगैर वो बंदा ड्रॉप हो जाता है। क्या वो हीरो नहीं था? चैंपियन ट्रॉफी का विनिंग कैप्टन था। आपको चैंपियन ट्रॉफी सरफराज अहमद ने जितवाई हुई है, T20 में नंबर 1 आपको सरफराज अहमद ने बनाया हुआ था। लेकिन वो कहां पर है? उस बंदे को तो एक जो वो अलविदाई मैच खेलने का मौका नहीं दिया गया और अब जो है उसे कह दिया गया कि बहुत शुक्रिया, आपकी हमें जरूरत नहीं है, हमें जो है यंग टैलेंट मिल गया है। मोहम्मद आमिर वर्ल्ड कप जितवाने वाला बॉलर आपका, उसको इतना जलील किया गया था कि उसने तंग आके जो है रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी अपनी, वो भी हीरो था आपका, ठीक है। फिर जो है वो फखर जमान, ये 2 दिन पहले की एग्जांपल आपको दे रहा हूं ना भाई। फखर जमान चैंपियन ट्रॉफी में वो इंडिया के अगेंस्ट वो इनिंग्स ना खेलता, आप चैंपियन कभी ना बनते। जिस चैंपियन ट्रॉफी को लेके हमेशा आप बात करते हैं ना, वो आपको फखर जमान और सरफराज अहमद ने जितवाई हुई थी। और आज फखर जमान को आपने जरा सी गलती पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी फारिग कर दिया और टीम से भी ड्रॉप कर दिया। आपने कहीं ना कहीं यह फैसला कर लिया कि इसका करियर हमने बर्बाद करना है। वो अलग बात है कि अब हमने वीडियोस बनाई हैं, पब्लिक के प्रेशर की वजह से शायद आप उसको वापस ले आए, लेकिन आपने उसको भी जलील किया, उसको बता दिया कि तुम कुछ नहीं हो। ये भी हीरो था आपका। तो पाकिस्तान में तो हमेशा ये होता हुआ आ रहा है, जो बंदा पाकिस्तान की इज्जत बढ़वाता है थोड़ा अरसा उसको रिस्पेक्ट दी जाती है, उसके बाद उसको गिरा दिया जाता है। क्रिकेट से बाहर भी अगर निकले ना आप, आपके सामने मिसालें, जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ था, बेनजीर भुट्टो के साथ क्या हुआ था, आपको एटमी ताकत बनाने वाला डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ क्या जो है वो रवैया रखा गया, आपको मालूम है, आपके सामने है सारी चीजें, मिसालें आप देख लें जाके, आप तारीख पढ़ लें जाके। ये तो पाकिस्तान में हमेशा होता हुआ आ रहा है कि जो बंदा जो पाकिस्तान की इज्जत जो है वो बढ़ाता है भाई, जो बंदा पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, आने वाले टाइम में उसको उसके बदले में कोई ना कोई जो है वो सजा मिलती ही मिलती है। आप रो रहे हैं कि यार गैरी क्रिस्टन इंडिया को, वो भी पाकिस्तान को नहीं, इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाने वाले कोच के साथ ये हो गया। इतने भाई साडा अपना कैप्टन है जिसने हमें वर्ल्ड कप जितवाया हुआ था, उसको जो है वो जेल में डाला हुआ है हमने। आप अंदाजा लगा ले। यहां पर तो
कावे का आवा बिगड़ा हुआ है, यहाँ पर तो मामलात सारे के सारे गलत चल रहे हैं। और हम जो गैरी क्रिस्टन को रो रहे हैं, आप वो शॉन टेट को देख लें, वो जो फास्ट बॉलर कोच बनाया गया, पाकिस्तानी बॉलिंग कोच उसको, और बाद में क्या हुआ, उस बंदे ने तंग आके हाथ जोड़े, भाई सानू माफ कर दियो। जब टीम जीत जाती साल में कोई एक बार, तो बाबर आजम साहब आ जाते जी तारीफें समेटने के लिए, और जी हमने प्लानिंग की हुई थी। जब टीम हारती बार बार, शॉन टेट को भेज देते प्रेस कॉन्फ्रेंस में जलील होने के लिए। मॉर्नी मार्कल को आप देख ले, उस बंदे ने जो है वो क्या जो है वो पाकिस्तान में क्या क्या किया। बात यह है कि आप वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन लाएं, वर्ल्ड कप विनिंग कोच लाएं, जो भी लाएं, जब आपके पास जो है वो वर्ल्ड कप जितवाने वाले खिलाड़ी नहीं होंगे, जब आपके पास वर्ल्ड कप जो है वो जितवाने वाला कैप्टन नहीं होगा, जब आपके पास जो है वो ऐसा बोर्ड नहीं होगा, ऐसे लोग नहीं होंगे बोर्ड में, आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। इंडिया जो है वो गैरी क्रिस्टन के दौर में वर्ल्ड कप जीता जरूर है, लेकिन इंडिया के पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद थे जो वर्ल्ड कप जितवाने की काबिलियत रखते थे। उनके पास ऐसा कैप्टन मौजूद था जो वर्ल्ड कप जितवाना जानता था। सिर्फ गैरी क्रिस्टन ने नहीं जितवाया था। और आप देख लें कि एक टाइम आया कि विराट कोहली और सुरेश रैना जो है वो गैरी क्रिस्टन को अपने शोल्डर पे उठा के लेके जा रहे थे, और यहां पर जो है गैरी क्रिस्टन 5 मंथ नहीं निकाल पाया। और ये कोई भी आप गोरा कोच लाएंगे ना, वो आपके साथ नहीं चल पाएगा। आपकी जो हरकतें हैं ना, ये शायद पाकिस्तान का कोई कोच या एशिया का कोई कोच जो बर्दाश्त कर ले, लेकिन गोरे नहीं बर्दाश्त करते। और जब आप जो है वो खुद जो है बचने के लिए उनको फंसाएंगे बार बार, फिर जो है वो आपके साथ यही होगा कि वो जो है जान छुड़वा के चला जाएगा बंदा, यार नहीं हमें तो रहना ही नहीं है यहाँ पर। तो ये जो बात कर रहे हैं ना कि गैरी क्रिस्टन को जलील किया गया, या गैरी क्रिस्टन भाई थे सारे जलील हुए पे ने, इधर जो है वो जिसने थोड़ा सा जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा किया ना, वो हमें जलील होता हुआ ही नजर आया है। चाहे वो पीसीबी में हो, चाहे वो जो है पॉलिटिक्स में हो, जहां पर मर्जी हो। बहरहाल आपकी एक अलग राय हो सकती है, आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।